गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो है बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल पद 1230 कुल पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसमें सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियां आरक्षण कोटिवार के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचनानुसार 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य माध्यम के नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद सेवा निम्नांकित सारणी 1 एवं सारणी 2 में दर्शाई गई है। सारणी 1 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा वेतनमान लेवल 9। इसके कुल पद हैं 100। महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या 34। पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग आरक्षी शाखा, इसके लिए कुल पद स्वीकृत है 22, जिसमें 6 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा वाणिज्य कर विभाग, ये भी पोस्ट लेवल 9 का है। इसमें 76 पद स्वीकृत हैं, कुल महिलाओं के लिए आरक्षित 23। अवर निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन विभाग 1 पद। अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, इसमें 3 पद है कुल, और 1 पद महिला के लिए आरक्षित। श्रम अधीक्षक श्रम संसाधन विभाग, कुल हैं 10 पद। सहायक निबंधक सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग 10 पद, महिलाओं के लिए आरक्षित 1। जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग, कुल पद 2। बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उपसंवर्ग शिक्षा विभाग, कुल पद 9। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कुल पद 1। ईख पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग, कुल पद 44, महिलाओं के लिए आरक्षित 14। प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग कारा, कुल पद 4। सहायक योजना पदाधिकारी सहायक निदेशक योजना एवं विकास विभाग, कुल पद 10, महिलाओं के लिए आरक्षित 1। नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग, कुल पद 54, महिलाओं के लिए आरक्षित 18। ग्रामीण विकास पदाधिकारी बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग ग्रामीण विकास विभाग, ये लेवल 7 का पोस्ट है, कुल पद 65, महिलाओं के लिए आरक्षित 22। उसके बाद है राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राजस्व सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इसके कुल पद 365, महिलाओं के लिए आरक्षित 123। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी बिहार पंचायत सेवा पंचायती राज विभाग 70, कुल पद महिलाओं के लिए आरक्षित 22। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सहकारिता विभाग, कुल पद 130, महिलाओं के लिए आरक्षित 47। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, कुल पद 56, महिलाओं के लिए आरक्षित 19। आपूर्ति निरीक्षक बिहार आपूर्ति सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ये भी है लेवल 7 का पोस्ट, कुल पद 31, महिलाओं के लिए आरक्षित 10। प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, कुल पद 5। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कुल पद 3। इस प्रकार से कुल पद 1077 और 344 महिलाओं के लिए आरक्षित। सारणी 1 में फिर है सारणी 2। सारणी 2 में भी पद हैं, उनको भी देख लेते हैं। सारणी 2 में बाल विकास
परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग, ये भी लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें 20 कुल पद हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित 6। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष कुल पद 32, महिलाओं के लिए आरक्षित 9। अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी कुल पद 101, महिलाओं के लिए कुल पद 101। इस प्रकार से है। ये आगे देखते हैं। नोट पे लिखा है दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। 6 दृष्टि दिव्यांग, DD मूक बधिर दिव्यांग, OH चलंत दिव्यांग, MD मनोविकार दिव्यांग, बहु दिव्यांग। प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों पर एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। टिप्पणी 1, उपर्युक्त संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। शैक्षिक योग्यता क्या कौन कौन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबल क्वालिफिकेशंस क्या है। 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा कंबाइंड इंटीग्रेटेड है, कंबाइंड कंपटीशन एग्ज़ाम इंटीग्रेटेड 72वीं। उसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए अथवा समतुल्य या उसके बराबर परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा। अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान अथवा विधि में से एक विषय से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। वैकल्पिक विषय मनोविज्ञान, विधि में किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। नोट: ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। विशेष शैक्षिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। आरक्षण के विषय में क्या लिखा गया है, ये इसको भी देख लेते हैं। आरक्षण के विषय में लिखा गया, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर परीक्षा के किसी भी स्तर या चरण में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा, मतलब डोमिसाइल लागू। अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो आपको उसके लिए बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा: जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। आरक्षण कोटि निम्नवत है। अनारक्षित अनरिजर्व्ड ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि UR कोटि कोड 01, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट SC 02, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब ST 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC 04, पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास BC 05, पिछड़े वर्ग की महिला बैकवर्ड क्लास लेडीज BCL 06, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS 07। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 8/9/62 दिनांक 21/5/2025 के आलोक में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही 36 आरक्षण अनुमान्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी की रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही 4% 36 आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र औपबंधिक रूप से मान्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन या CMO द्वारा निर्गत समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जाएगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य हो गया। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 10668 दिनांक 29/6/2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2R के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता PWBD 40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 2568 दिनांक 11/2/2025 के आलोक में विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुति लेखक स्क्राइब की आवश्यकता होगी उन्हें ऑनलाइन आवेदन के श्रुति लेखक की आवश्यकता कॉलम में यस करना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 12,575 दिनांक 9/7/2025 के आलोक में संपूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी आरक्षित वर्ग के साथ और गैर आरक्षित वर्ग को भी महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35% 36 आरक्षण देय होगा। 35% हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 36 आरक्षण देय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों फ्रीडम फाइटर जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2% 36 आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 11/687 दिनांक 30/8/2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता और पोती नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 एवं पत्रांक 12,123 दिनांक 23/6/2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, अन्यथा
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी, परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र यथा मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्नातक या समतुल्य डिग्री औपबंधिक प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि को अपलोड करते हुए निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण के समय ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उम्र सीमा दिनांक 1/8/2026 को न्यूनतम उम्र सेवावार 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 वर्ष तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष, सारणी 1 के क्रम संख्या 2 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष, क्रम संख्या 12 से 21 तक की सेवाओं के लिए 21 वर्ष तथा क्रम संख्या 1, 3 से 11 एवं 22 तक की सेवाओं के लिए 22 वर्ष एवं सारणी 2 के क्रम संख्या 1 एवं 3 के लिए 21 वर्ष तथा क्रम संख्या 2 के लिए 22 वर्ष होना अनिवार्य है। ये न्यूनतम आयु। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 65/19 दिनांक 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प संख्या 222/18 गजट दिनांक 12/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नांकित प्रावधान किया गया है। पहला, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपर्युक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी और पूर्व में उपभोग लिए गए अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्ववत अनुमान्य होगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी में भर्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशकों के एनसीसी से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन ऊपर खंडिका में उल्लेखित सेवाओं के पदों में नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जाएगी जितने दिनों तक उन्होंने एनसीसी में पूर्णकालिक सेवा की हो। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बढ़े जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे पदों पर उच्चतम आयु में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ
उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन ऑफिसर्स को मान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गए हों अथवा 6 महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्ते ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणाम स्वरूप नहीं हुई हो। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जाएगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स की कारा सेवा हेतु अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्ष, अन्य सेवाओं के लिए 5 वर्ष अधिक होगी। सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने अथवा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से 6 महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हो का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगला है शारीरिक क्षमता। शारीरिक क्षमता उम्मीदवार स्वस्थ सुगठित शरीर वाला हो और सक्रिय हो और उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों की भलीभांति पालन करने में बाधा हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है तो नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। बिहार पुलिस सेवा पद के उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली परिशिष्ट में प्रकाशित है। शुल्क फी कितना लगेगा? एग्जाम फी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 15/568 दिनांक 21/8/2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को अलग अलग प्रत्येक परीक्षा यथा 72 72 CCE कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बाल विकास परियोजना पदाधिकारी FAO अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये 100 रुपये जमा किया जाना है। वैसे अभ्यर्थी अलग अलग अगर एक पद के लिए करते हैं 100। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है तो उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में प्रत्येक परीक्षा 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। अब एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना, परीक्षा का संरचना देखते हैं कि परीक्षा का संरचना। एकीकृत प्रारंभिक परीक्षा, एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सबसे पहले PT होगा, फिर होगा मेंस, फिर होगा इंटरव्यू। तो एकीकृत कंबाइंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना। तो एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जनरल स्टडीज़ GS जिसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के ऑब्जेक्टिव होगा, बहुविकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, 2 घंटे की परीक्षा ली जाएगी और कुल अंक 150 होंगे, 150 अंक की परीक्षा होगी। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ABCDE प्रदान किए जाएंगे। इस बार 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपसे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ABCDE प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर A, B, C या D में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प E का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प ABCD में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित अनआंसर्ड प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अगर आप ABCD में से कोई नहीं चुनते हैं तो अगर आपको आंसर नहीं देना है तो E चुनना होगा, नहीं तो ABCD में से कोई एक चुनना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित विद्यार्थियों की 10 गुना होगी। जैसे इसमें 1230 पद है तो 12,300 लोगों को बुलाया जाएगा मेंस परीक्षा के लिए। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान सिलेबस क्या क्या है
तो इस प्रारंभिक पीटी परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। ये सिलेबस है पीटी का, 72nd पीटी का। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% कम से कम अंक लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। मिनिमम तो इतना 40% आपको लाना ही पड़ेगा और उसके बाद जितना कट ऑफ जाएगा वो डिसाइड करेगा कि आपका मुख्य परीक्षा के लिए चयन होता है या नहीं। अगर आपका पीटी अगर आप पास कर जाते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए जो आपका चयन होगा, तो मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से होगी, तो मुख्य परीक्षा में 4 विषय पर परीक्षा होगी। सबसे पहला सामान्य हिंदी, इसको कि पेपर 1 कहेंगे हम, 100 अंक का होगा, 3 घंटे का। इस विषय में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण मेरिट बनाने में के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी, सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। सामान्य हिंदी। उसका दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक का, 3 घंटे की भी होगी। सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक का और निबंध 300 अंक का, 3 घंटे का। और वैकल्पिक विषय निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक का प्रश्न वस्तुनिष्ठ MCQ आधारित एवं परीक्षा अवधि 2 घंटे का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। जैसे कृषि विज्ञान, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। कृषि विज्ञान, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, श्रम एवं समाज कल्याण, विधि, प्रबंध, गणित, यांत्रिक इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, बांग्ला भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य, पाली भाषा और साहित्य, मैथिली भाषा और साहित्य। इनमें से कोई एक ऐच्छिक विषय का चयन करना होगा। दूसरा है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। इसके लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए परीक्षा वही सामान्य हिंदी 100 अंक, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक। इसमें निबंध नहीं होगा। और ऐच्छिक विषय इसमें से कोई चुनना पड़ेगा। गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण जो 300 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा। इसका जो वैकल्पिक विषय हो, इन 4 में से कोई एक चुनना होगा। गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी समकक्ष के लिए सामान्य हिंदी वही 100 अंक, 3 घंटे का। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 और एक ऐच्छिक विषय का जिसका मेरिट के लिए तो नहीं परंतु प्राप्तांक न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में से कोई एक विषय। अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी का जो परीक्षा होगा इसमें भी सामान्य हिंदी 100 अंक, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक और इसमें भी एक ऐच्छिक विषय लेना होगा, मनोविज्ञान या विधि में से कोई एक ऐच्छिक विषय। अब आगे देखते हैं टिप्पणी।
प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन भरवाया जाएगा। अगर आप पीटी पास कर जाएंगे तो मेंस के लिए फिर से आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क मुख्य परीक्षा हेतु मुख्य परीक्षा का भी परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा, विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा। एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 72वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय हैं। एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए दिए गए वैकल्पिक विषय अलग होंगे, जिनमें से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। सभी भाषांतर विषयों के उत्तर हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी या उर्दू लिपि में किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी। प्रश्न पत्रों को उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश, उद्धृत अंश यदि कोई है का चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। इससे भिन्न स्थिति होने पर ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं को मान्य करने नहीं करने के संबंध में आयोग निर्णय लेगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2376 दिनांक 15/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के 2.5 गुना होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण, जिसको कि हम इंटरव्यू भी बोलते हैं, मुख्य परीक्षा में या साक्षात्कार जो भी कह सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होगा। व्यक्तित्व परीक्षण मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा। व्यक्तित्व परीक्षण जो होगा वो 120 अंकों का होगा। इंटरव्यू व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। सेवा पद अधिमानता सर्विस या पोस्ट चॉइस का चुनाव मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में अनिवार्य रूप से सेवा या पद का प्राथमिकता के अनुसार चयन करना सुनिश्चित करेंगे। जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जाएगी, उस पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण में स्वास्थ्य परीक्षण भी है। व्यक्तित्व परीक्षण के पश्चात सभी उम्मीदवारों के आयोग में गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य है। उक्त जांच के समय नगद 16 रुपया मात्र जमा करना अनिवार्य है। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार विहित सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह उस सेवा के लिए नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। आयोग बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी पीडब्ल्यूबीडी द्वारा दावा किए गए दिव्यांगता के परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा एवं परीक्षणोपरांत दिव्यांगता प्रतिशत अनुमान्य किया जाएगा। दिव्यांगता के संबंध में चिकित्सा परिषद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। अब है मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। मेधा सूची, तो मेधा सूची के बारे में क्या कहा गया है कि एकीकृत 72वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के 900 अंक, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 और निबंध 300 एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक, तो कुल 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। एकीकृत 72वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के 900 अंक, प्रथम सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक, निबंध 300 अंक एवं साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए 120 अंक, कुल 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करने हेतु आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के लिए मुख्य परीक्षा के लिए 900 अंक, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 एवं एक ऐच्छिक विषय 300 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक, मतलब कुल 1020 अंकों के आधार पर
पदवार मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है उसे मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधा क्रम निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधा क्रम में स्थान दिया जाएगा। अन्य सेवाओं के लिए अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है उसे मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा तथा वैकल्पिक विषय में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधा क्रम में स्थान दिया जाएगा। मेधा क्रम अनुसार उम्मीदवारों द्वारा भरी गई सेवा अधिमान्यता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर पद का आवंटन किया जाएगा। आयोग सफल उम्मीदवार को विज्ञापन में वर्णित किसी भी सेवा या पद के लिए अनुशंसित करने का अधिकार रखता है जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है तथा जिसके लिए आयोग उसे योग्य समझता है। वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिंदु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत या भ्रामक सूचना दर्ज करने छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थिता के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की जाती है वे अभ्यर्थिता निरस्त होने के पश्चात अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं तो उन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं विस्तृत दिशा निर्देश। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 7 मई 2026। 7 मार्च 2026 ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 मई 2026। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन कागजात उसके आधार पर किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी के पास वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद है। उक्त ईमेल आईडी एवं तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है। विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध है। संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी .pdf फॉर्मेट अधिकतम 100 KB साइज में अभ्यर्थी के पास उपलब्ध है। जिस सिस्टम डेस्कटॉप लैपटॉप एटसेट्रा से आवेदन भर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेब कैम उपलब्ध हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि फ़ोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी सफिशिएंट लाइट उपलब्ध हो। अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन इमेज .jpg या jpeg फॉर्मेट अधिकतम 15 KB साइज एवं डायमेंशन 220x100 पिक्सल में उपलब्ध हो जो सुस्पष्ट एवं पठनीय हो। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट bpsc.online.bihar.gov.in पर OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। OTR करने के लिए अभ्यर्थी न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु उक्त OTR ही मान्य होगा। OTR किसी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देना है।
OTR करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अपने ईमेल के इनबॉक्स या स्पैम में अपना ईमेल OTP देखें। जो उम्मीदवार बीपीएससी द्वारा विज्ञप्ति किसी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन्हें OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग होगा। एक से अधिक OTR पंजीकरण की अनुमति नहीं है, इससे आपका आवेदन अस्वीकृत या रद्द हो सकता है। जिन अभ्यर्थियों से पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR कराया है वे भी नए पोर्टल पर नए सिरे से OTR प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाए गए पासवर्ड से URL https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर लॉगिन करेंगे। OTR के क्रम में भरे गए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार व जन्म तिथि में परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है। OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही डिजी लॉकर का मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा। जिन अभ्यर्थी के पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध है तो डिजी लॉकर अकाउंट का कंसेंट OMS को देते हुए साइन इन करना होगा और क्रिएट कर सकते हैं। डिजी लॉकर का कंसेंट OMS को देते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से ये कुछ फॉर्म भरने के रूल्स हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ थी। यदि किसी आवेदक को अपना पासवर्ड चेंज करना है तो माई अकाउंट टैब में उपलब्ध विकल्प से कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान करने, ऑनलाइन आवेदन भरने एवं हार्ड कॉपी डाउनलोड करने के लिए प्रोफाइल में दिया गया कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी एवं बार कोड अंकित है। हार्ड कॉपी पर एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी एवं बार कोड में से किसी एक अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को माई अकाउंट टैब से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। यदि आयोग को OTR एवं एप्लीकेशन फॉर्म भरने से में कोई शिकायत है तो ग्रीवांस टैब में उसका विवरण दे सकते हैं। अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय माई अकाउंट टैब पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात एक्शन के अंदर व्यू ऑप्शन पर क्लिक कर एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, जहां से भरे हुए आवेदन की 2 प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र कागजात को प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से उनकी अभ्यर्थीता सुनिश्चित नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शैक्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्र में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अलग से मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित और आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाएं। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन या सुधार मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार के त्रुटि हो हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। इस प्रकार से हमने कुल मिलाकर ये जो नोटिफिकेशन है इसको देख लिया ओवरऑल। तो कुल 1230 पदों के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि 7 मई से स्टार्ट है और 31 मई लास्ट डेट है। तो जल्द जाएं, देर न करें। 7 मई से अपना आवेदन भरना स्टार्ट करें, जो भी BPSC और अपना एक्सेट सुरक्षित करें। एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। धन्यवाद।